प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न में हम लोगों को 8 समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, इन आठों समीकरण को हमें चेक करके देखना है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, चलो तो शुरू किया जाए। इसको हम एक एक करके देखेंगे और फिर आप लोग को बताते चलेंगे। एक नंबर में है x जोड़ 1 पर होल स्क्वायर बराबर 2 गुना x घटा 3। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, पहला समीकरण है x जोड़ 1 होल स्क्वायर बराबर है 2x घटा 3, है ना? कोई दिक्कत? तो ब्रैकेट को हमें तोड़ लेना है, एक नंबर ना। तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x जोड़ 1 पर होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, a जोड़ b पर होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, a स्क्वायर, a हमारा x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर जोड़ 2ab, क्या होता है 2ab होता है ना। तो यहाँ हम देखेंगे 2 और a कितना है हमारा x ही है, b हमारा 1 है, तो 2 गुना x 2x गुना 1 करेंगे तो 2x ही हमारा होगा। जोड़ b स्क्वायर, b हमारा 1 है तो ये 1 पर स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है। चलो अब इधर तोड़ देंगे, 2 गुना x 2x हो गया, माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा। इन सबको बराबर के इस पार लेकर चले आना है। देखो एक काम करो, ये 2x जोड़ में बराबर के इस पार है और ये 2x बराबर के इस पार में है, ये भी जोड़ में ये भी जोड़ में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, कैसे कटेगा, देखो इस 2x को बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि ये जोड़ में है बराबर के इस पार आएगा तो घटा में हो जाएगा, है ना। तो 2x हमारा जोड़ में और 2x हमारा घटा में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार में ही हम लोग काट दिए। ठीक है, अब आगे कर लो, चाहो तो एक ही बार में इसको खत्म कर दो या 2 बार स्टेप कर दो। 2 बार क्या करना, जैसे ये घटा 6 है ना, इस घटा 6 को बराबर की इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा, ऐसे होगा ना चाहिए। देखो जोड़ 1 और ये घटा 6 इधर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर जोड़ 6 और 1 7 बराबर 0। अब इसको देखो, ये जो हमारा समीकरण है ये कुछ ऐसा नहीं है क्या, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 के रूप का नजर आ रहा है ना। ए हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं, मतलब 1 के साथ तो गुना हो रहा है ना। यानी कि यहाँ हमारा a जो है 1 है, a हमारा क्या है 1 है। अब यहाँ हम देखेंगे x वाला कोई भी पद नहीं है ना, तो यहाँ हम b को 0 बना देंगे, नहीं 0x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट पेपर कहाँ चला गया मेरा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ 7 बराबर 0 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ 0 गुना एक्स जोड़ 7 बराबर 0। नहीं हुआ, हो गया, ए एक्स जोड़ बी एक्स जोड़ सी हो गया, है ना, इस रूप में आ गया। तो हम इसको बोलेंगे ये द्विघात समीकरण है। यही चेक करना था, यहाँ लिखेंगे यह समीकरण, ये जो समीकरण है, ठीक है, यह समीकरण हम लोगों का ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, इसके रूप का है, जब ये इसके रूप का है तो इसको हम लोग बोलेंगे अतः दत्त समीकरण। दत्त मतलब दिया हुआ है, दिया हुआ,
दत्त समीकरण, ये जो हम लोग का दिया गया समीकरण है क्या है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस हो गया, ये हमारा बनकर रेडी हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में है एक्स स्क्वायर घटा 2x बराबर माइनस दो गुना 3 घटा x, ये हमारा दूसरे नंबर का हो गया। इसको भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, एक नंबर की तरह या लगाएंगे, इसको या बोलते हैं चूंकि बीच में यहाँ बराबर का चिन्ह है। ठीक है, तो इधर तो गुना भाग करने की जरूरत नहीं, इधर ब्रैकेट को पहले तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर घटा 2 और 3 को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, घटा में ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा, 2 और x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर। अब इन सब को बराबर की इस पार लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये घटा 2x, इस घटा 6 को इस पार लेके आएंगे तो जोड़ 6 हो जाएगा, इस जोड़ 2x को इस पार लेके आएंगे तो ये घटा 2x हो गया बराबर 0 हो गया। नहीं कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बस अब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर, देखो ये 2x घटा में और ये 2x भी घटा में, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, 2 2 4x हो जाएगा घटा में, जोड़ 6 बराबर 0 हो गया। ये भी तो हमारा ax जोड़ bx जोड़ c के रूप का है, नहीं बोलेंगे यह समीकरण ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, अतः दत्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है, यानी ये भी जो समीकरण है हम लोगों का द्विघात समीकरण है। यहाँ a हमारा 1 है, b हमारा घटा 4 है और c हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर की ओर, जगह हम लोग के पास है यहाँ, तो यही हम लोग बना लेते हैं। तीसरा नंबर है x घटा 2 गुना x जोड़ 1 बराबर x घटा 1 गुना x जोड़ 3। चलो या दोनों को तोड़ लेते हैं, x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, पुनः x और 1 को गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा। ऐसे ही करते ना, x से इन दोनों को गुना कर ले, पुनः अब हम इससे गुना करेंगे, घटा 2 और x को गुना करेंगे तो घटा 2x हो जाएगा, इस घटा 2 और इस 1 को गुना करेंगे तो 2 1 का 2 घटा में हो जाएगा। नहीं इतना तो आपको पता होगा। ठीक उसी तरह से x और x को गुना करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद इस x को और इस 3 को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये x भी जोड़ में और ये 3 भी जोड़ में, तो जोड़ गुणा जोड़ जोड़ हो गया। अब ठीक उसी तरह से घटा गुना जोड़ घटा हो जाएगा, 1 गुना x x हो गया, घटा गुना ये जोड़ घटा हो जाएगा, 1 गुना 3 ये 3 हो जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं पहले इसको, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ 2x घटा में, ये x जोड़ में, है ना, ये भी x है ये भी x है, तो यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 ठो में से 1 ठो चला जाएगा तो 1 ठो x बच जाएगा, चूंकि हमने इससे घटा इसका चिन्ह घटा है तो ये घटा रह जाएगा, उसके बाद ये घटा 2,
बराबर। ठीक उसी तरह से यहाँ भी देखो, यहाँ देखो 3 ठो एक्स जोड़ में है और ये 1 ठो एक्स घटा में, तो तीन ठो एक्स में से 1 ठो एक्स चला जाएगा तो 2 ठो एक्स बच जाएगा। चूंकि हम लोग 3 से घटा है, 3 का चिन्ह जोड़ है तो यहाँ जोड़ लगाएंगे, बाकी घटा 3 है तो घटा 3 यहाँ रहने देंगे। आप यहाँ एक स्टेप को हटा सकते हो, एक स्टेप क्या हटा सकते हैं, तो यहीं से, या नहीं तो सबको लेके आ जाओ अगर उतना समझ में नहीं आता है। नहीं तो यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर जोड़ में है, ये बराबर के इस पार भी एक्स स्क्वायर जोड़ में है ना, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा, है ना, तो एक जोड़ में दूसरा घटा में, तो दोनों कैंसिल हो गया। अब लेके आ जाओ बाकी सबको, तो ये घटा एक्स घटा 2, ये 2x जोड़ में है, इस पर आके घटा में हो जाएगा 2x, ये 3 घटा में, इस पर आके जोड़ में हो जाएगा 3, बराबर कुछ नहीं बचा, इधर 0 बच गया, है ना। चलो अब क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये देखो x घटा में, ये x भी घटा में, तो दोनों को जोड़ देंगे, घटा 2 और ये 2 ठो और 1 ठो कैठो हो गया, 3 ठो x हो गया, है ना, घटा 3, दोनों का चिन्ह घटा है तो घटा हो गया। उसके बाद ये 3 जोड़ में, ये 2 घटा में, तो 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं आया, आया नहीं आया, जब ये एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं आया तो यहाँ a हमारा 0 हो गया, a हमारा क्या निकला, यहाँ 0 निकला, a हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, है ना। द्विघात समीकरण जो होता है, अच्छा पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है, देखो एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं होने का मतलब क्या है, ए हमारा 0 हो गया, है ना, ए 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ ए हमारा 0 हो गया। तो द्विघात समीकरण में ए 0 नहीं होना चाहिए, जैसे ए 0 हो गया तो अब ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, ये द्विघात नहीं हुआ, ये रैखिक हो गया, है ना, x का घात 1 है तो ये रैखिक कहलाएगा, द्विघात नहीं है। तो बोलेंगे अतः दत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्लियर। चलो चौथा नंबर देख लेते हैं, चौथा नंबर भी ऐसा ही है। चौथा नंबर है x घटा 3 गुना 2x जोड़ 1 बराबर x गुना x जोड़ 5, x जोड़ 5, इसको भी कर लेते हैं, पहले हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये x गुना 2x करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, x गुना 1 करेंगे तो ये x हो जाएगा, पुनः 3 और 2x को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, घटा है घटा, अब इस 3 को और 1 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का 3 घटा में, घटा है ना, घटा गुना जोड़ करेंगे तो घटा हो जाएगा। अब ये x और x को गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया, उसके बाद x गुना 5 करेंगे तो 5x हो जाएगा, हो गया। इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन सब को बराबर की इस पार लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, अच्छा यहाँ देखो ये 6x घटा में, ये x जोड़ में, तो घट जाएगा, 6 में से 1 तो चला गया तो कितना हो गया, 5x हो गया, चूंकि हम इससे घटाए, इसका चिन्ह घटा है तो घटा रहेगा, घटा 3, ये x स्क्वायर जोड़ में है, इधर आके घटा में हो जाएगा, ये 5x जोड़ में है, इधर आकर के घटा में हो जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर घाटा में है ना, तो 2 ठो x स्क्वायर में से 1 ठो x स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा क्या, 1 ठो x स्क्वायर बच जाएगा, है ना। उसके बाद ये 5x घटा में, ये 5x भी घटा में,
तो दोनों घटा में है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, चिन्ह नहीं बदलेगा, दोनों घटा में तो घटा में ही, 5 और 5 10x हो जाएगा। अब यहाँ घटा 3 हो गया बराबर 0। अब बोलो ये हम लोगों का द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण। बस तो हम इसको लिखेंगे, यह समीकरण ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, अतः दत्त समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इतना नहीं लिखना था। चलो 4 हो गया और 4 बच गया, इस 4 को भी हम लोग क्लियर कर लेते। पहले इसको आप लोग उतार लो। 5वां नंबर में क्या है, देखो 5वां नंबर में है 2x घटा 1, 2x घटा 1 गुणा x घटा 3, x घटा 3 बराबर x जोड़ 5 x घटा 1, x जोड़ 5 गुणा x घटा 1। ठीक है, चलो इसका भी हम लोग पहले ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। दो एक एक करके गुना कर लेते हैं। 2x और x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2x और 3 को गुना करेंगे तो 3 दूतिया 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, घटा में हो जाएगा क्योंकि ये घटा है ना। उसके बाद घटा 1 और x को गुना करेंगे तो घटा x हो जाएगा, घटा 1 और घटा 3 को गुना करेंगे तो 3 का 3 जोड़ में हो जाएगा 3। ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो गया। अब आगे x गुना x करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया। अब x और घटा 1 को गुना करेंगे तो ये घटा x हो जाएगा। पुनः हम यहाँ देखेंगे x के साथ दोनों को गुना करते हैं, अब 5 के साथ गुना करेंगे, 5 और x को गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। ये 5 भी जोड़ में x भी जोड़ में तो चिन्ह जोड़ रह जाएगा। 5 और 1 को गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का 5, ये जोड़ और ये घटा है, जोड़ गुना घटा घटा हो जाएगा। क्लियर इतना तक। चलो अब जब 4 ठो हम लोगों ने पहले इतना सारा बना ही लिया तो यहाँ भी हम लोग देख करके अच्छे तरह से बना ही सकते हैं आगे, ज़्यादा बड़ा ना करके। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। अब क्या करेंगे, इसको पहले इसको सॉर्ट कर लो, फिर उसके बाद इसको सॉर्ट कर लेना। 2x स्क्वायर 6x घटा में 1 ठो x घटा में, तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 1 7x हो जाएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, बराबर x स्क्वायर, ये x घटा में और ये x जोड़ में, तो 5 ठो में से 1 ठो चला जाएगा, 4 ठो बच जाएगा। ठीक है, 5 से घटा है, 5 का चिन्ह जोड़ है तो जोड़ रहने दिया। क्लियर। आप चाहो तो इन सबको एक तरफ ला करके करो या फिर मुंह से भी कर सकते हो समय बचाने के लिए। हाँ, अगर नहीं कर सकते तो लेके आ जाओ, सबको लेके आ जाओ। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद घटा 7x जोड़ 3, अब इन सबको लेके आ जाओ। x स्क्वायर जोड़ में है तो घटा हो जाएगा x स्क्वायर, 4x जोड़ में है तो इधर घटा हो जाएगा 4x, ये 5 घटा में है तो इस पर आके जोड़ में हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं बचा, उधर 0 बच गया, बस बन गया। यहाँ देखो 2x स्क्वायर है जोड़ में और ये x स्क्वायर है घटा में, तो घटा देंगे, 2 ठो x स्क्वायर में से 1 ठो x स्क्वायर चला गया तो बचा क्या ठो x स्क्वायर, 1 ठो x स्क्वायर बच गया। ठीक है, उसके बाद ये 7 ठो x घटा में, 7x घटा में है, 4x घटा में, दोनों ही घटा में है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 4 11x हो गया। ठीक है, ये 3 जोड़ में, ये 5 जोड़ में, तो 3 और 5 8 हो जाएगा, बराबर 0। एक्स स्क्वायर घटा 11x जोड़ 8, ये भी किस रूप का है, ये भी हमारा ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c के रूप का है।
तो लिखेंगे यह समीकरण, ये जो हम लोग का समीकरण है ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 के रूप का है ना। अब जब इस रूप में है तो इसको बोलेंगे यह, अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह हमारा द्विघात समीकरण है। अगला चलते हैं अगला नंबर की ओर। 5वां हो गया, छठा नंबर। छठा नंबर में है एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 1 बराबर x घटा 2 पर होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इधर कुछ नहीं करना, इधर ही करना है। एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 1 बराबर, तोड़ दो, x घटा 2 पर होल स्क्वायर है ना, तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स पर स्क्वायर हो जाएगा। ये याद है ना सूत्र? सूत्र अगर याद ना भी हो ना तो इसको ऐसे तोड़ दोगे, स्क्वायर है ना, तो यहाँ ऐसे कर दो, एक्स घटा 2 फिर एक्स घटा 2, इस तरह से x के साथ दोनों को गुना करेंगे, फिर इसके साथ दोनों को गुना करेंगे। सूत्र याद है तो फटाफट से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, घटा 2ab, 2 a मेरा x है, b मेरा 2 है, जोड़ बी स्क्वायर, बी मेरा 2 है तो 2 पर स्क्वायर, इसी को लगा देना है फटाफट से। तो x 2 दूनी 4 हो जाएगा, घटा 4x जोड़ 2 पर स्क्वायर का मतलब 4। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन सबको बराबर की इस पार लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, चाहे तो ये कट जाता यहीं, कोई बात नहीं, लेके आ जाओ। जोड़ 3x जोड़ 1, ये एक्स स्क्वायर जोड़ में है, इस पारा के घटा में हो जाएगा। ये जोड़ घटा में है, जोड़ में हो जाएगा। ये जोड़ में है, आके घटा हो जाएगा। बराबर की इस पारा बच गया 0। ये एक्स स्क्वायर घटा में, ये एक्स स्क्वायर जोड़ में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3x और ये 4x मिलकर के ये हो जाएगा 11x। ये 1 है और ये घटा 4 है, तो 4 में से 1 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, बराबर 0। अब हम इसको अगर देख पा रहे हैं तो ये कैसा है, ये हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, नहीं है। ठीक है, अतः दत्त समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ a जो है हमारा 0 है ना, एक्स स्क्वायर का नहीं होने का मतलब है a हमारा 0 है। ठीक है, ये हम लोग का रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? 6 हो गया और 2 है, इसको भी बना करके खत्म कर देते हैं। जगह हम लोग के पास चूंकि है तो हम इधर बना लेते हैं। सातवां नंबर में है x जोड़ 2 पर होल क्यूब बराबर है 2x गुणा एक्स स्क्वायर घटा 1। चलो, अच्छा आप लोग को याद होगा a जोड़ b पर होल क्यूब का सूत्र याद होगा। a जोड़ b पर होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, ये होता है a क्यूब जोड़ 3a स्क्वायर b जोड़ 3ab स्क्वायर जोड़ b क्यूब। इसको याद रखना, ठीक है, इसी को हम लोग अप्लाई करके इसको बना लेंगे। a क्यूब है ना, a हमारा x है तो ये हो जाएगा x क्यूब। ठीक है,
जोड़, चूंकि जोड़ ही है या घटा नहीं है तो यहाँ टेंशन दिक्कत नहीं होगा। 3a² b, तो देखो 3a हमारा क्या है, x है, तो x² हो जाएगा। उसके बाद b चाहिए, b हमारा 2 है ना, तो 3 दूनी 6, 6 गुना x², यहाँ हो जाएगा हमारा 6x²। जोड़, फिर आगे क्या चाहिए, ये 3ab², 3a हमारा x है, b² b हमारा क्या है, 2 है, तो 2 पर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, तो 4 तिया 12 हो गया, 12 गुना x 12x, यहाँ हो जाएगा हमारा 12x। अगला पड़ाव है जोड़ b³, जोड़ b³ b हमारा क्या है, 2 है, 2 पर क्यूब, 2 पर क्यूब का मतलब 8 हो गया, 3 ठो 2 है ना, 1 2 3 ठो 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ दो, 2x और x² को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एका 2 हो गया, x और ये x² गुना होकर के ये हो जाएगा x³ हो जाएगा, नहीं यही होगा। अब ये 2x और ये 1 को गुना करेंगे तो 2x ही रह जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलो अब इन सब को बराबर की इस पार लेकर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, x³ जोड़ 6x² जोड़ 12x जोड़ 8, इन सबको लेके आएंगे घटा 2x³ हो जाएगा, क्योंकि ये 2x³ जोड़ में है, इस पर आके घटा में हो जाएगा, ये 2x घटा में, इस पर आके जोड़ में हो जाएगा, बराबर के इस पार कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। अब देखो यहाँ हम देखेंगे ये x³ जोड़ में है और ये x³ घटा में है, यहाँ 2 ठो x³ है, यहाँ 1 ठो x³, तो 2 ठो x³ में से 1 ठो x³ चला गया, तो क्या ठो x³ बचा, 1 ठो बच गया। ठीक है, अब चूंकि हमने इससे घटाया, इसका चिन्ह घटा है, तो यहाँ हमें घटा लगा देना है। क्लियर, उसके बाद देखो x² वाला यहाँ है, जोड़ 6x² है ना, इतना है। उसके बाद हम देखेंगे x वाला, हाँ यहाँ 12x है, यहाँ 2x है, तो 12, ये 12x और ये 2x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जोड़ 8 बराबर 0। हाँ, अब इसको देख कर क्या हमें तो नहीं लगता कि ये द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर क्यूब वाला आ गया है ना, तो ये त्रिघात वाला हो गया। द्विघात वाला है क्या, नहीं है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहां लिखेंगे यह समीकरण ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 के रूप का नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब जब नहीं है तो क्या बोलेंगे, अतः दत्त समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर, एक और है, इसको भी खत्म कर देते हैं बना करके, लगे हाथ खत्म कर ही देते हैं। 8वां नंबर, x³ - 4x² घटा x जोड़ 1। ठीक है, बराबर x घटा 2 पर होल क्यूब, यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। x³ घटा 4x² घटा x जोड़ 1 जैसा है वैसा रहने देंगे, इसको तोड़ देते हैं पहले, x घटा 2 पर होल क्यूब को, है ना, x घटा 2 पर होल क्यूब को, इसको भी आप जो है ना सूत्र में आसानी से याद रख लोगे।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a घटा b पर होल क्यूब का सूत्र आप लोग को याद रखना है, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब घटा 3a स्क्वायर b, ठीक है, जोड़ 3a b स्क्वायर घटा b क्यूब, ये वाला सूत्र आप लोग को यहाँ याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब क्या हो जाएगा ये, तो इसी को लगाओ, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसके बाद 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, तो 3a हमारा x है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b हमारा 2 है, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया। उसके बाद जोड़ है, जोड़ लगाएंगे, उसके बाद क्या चाहिए, 3ab स्क्वायर, तो 3a हमारा x, b हमारा 2 है, तो 2 पर स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12। ओ ये वाला तो अभी जस्ट बनाए थे यहाँ जी, x जोड़ 2 था यहाँ x घटा 2 है, तो 4 तिया 12x हो जाएगा, है ना। उसके बाद घटा b क्यूब, b हमारा 2 है, तो 2 पर क्यूब का मतलब 8 हो जाएगा, 3 तो 2 को गुना करेंगे तो। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं। चलो अब क्या करेंगे हम लोग आगे, इसको यहाँ देखो, या ऐसे कट जाएगा, ये एक्स क्यूब जोड़ में है और बराबर की इस पार भी ये एक्स क्यूब जोड़ में है, इधर जैसे ही लेके आएंगे तो ये घटा में हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं, अब बाकी को लेके आ जाओ, अब थोड़ा छोटा हो गया, घटा 4x स्क्वायर घटा x जोड़ 1, ये घटा 6 है, तो इस पर आके जोड़ 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये जोड़ में है तो घटा 12x हो जाएगा, ये घटा में है तो ये जोड़ में हो जाएगा, जोड़ 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब देखो 4x स्क्वायर घटा में, ये 6x स्क्वायर जोड़ में, तो 6 ठो में से 4 ठो चला जाएगा, क्या बचेगा, 2 ठो x स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद ये 12x घटा में, यहाँ 1 ठो x है घटा में, तो 12 और 1 ठो कैट हो गया, 13 ठो x हो गया। ठीक है, ये 1 जोड़ में, ये 8 जोड़ में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो गया, बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि ये जो है लिखेंगे, यह समीकरण ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 के रूप का है ना। a हमारा 2 हो गया, b हमारा घटा 13 हो गया, c हमारा 9 हो गया। अतः दत्त समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्लियर? तो चलो इस तरह से हम लोग का 1 नंबर बनकर रेडी हो गया, उतार लो इसको।